नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। क्या करें, क्या ना करें, कब है ये व्रत और कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जो उस दिन कर लेने से माता लक्ष्मी हो जाएगी प्रसन्न। क्योंकि 16 धागों वाली महालक्ष्मी का जो व्रत लोगों ने स्टार्ट किया है, ये आपका राधा अष्टमी के दिन से यानी कि 31 तारीख से शुरू हुआ, 31 अगस्त से, और ये 16 डेज तक यानी 14 सितंबर को होने वाला है खत्म। उद्यापन करना चाहते हैं तो उस दिन करेंगे। नहीं आपने इस व्रत को रखा, नहीं आपने कुछ भी किया, तो चलिए मेरे बताए गए उपाय को कर लीजिए ताकि महालक्ष्मी जो है वो प्रसन्न रहे आपसे और आपके घर से अलक्ष्मी दूर चली जाए। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं, पितृपक्ष का समय चल रहा है। इस समय जीवित पुत्रिका का व्रत भी किया जाता है, उसी दिन पड़ा है, जो कि महिलाएं जीतिया व्रत इसको बोलते भी हैं कई सारे प्रदेश में। और इसको करना किया जो भी व्यक्ति करता है, कहा जाता है इस व्रत को करने से आपके बच्चों की आयु जो है वो लंबी होती है, किसी भी तरह की आपदाएं आपके बच्चों से दूर रहती हैं और किसी भी तरह की अघटन मृत्यु आपके बच्चों की नहीं होती है। तो जीवित पुत्रिका व्रत का बहुत ज्यादा महत्व कहा जाता है। इसमें भी नहाए खाए 13 सितंबर को पड़ने वाला है और जीवित पुत्रिका व्रत 14 सितंबर को पड़ने वाला है। और इस दिन महिलाएं जो है अधिकतर ये व्रत रखती हैं निर्जला होकर, क्योंकि इस व्रत को करने का नियम ही होता है। तो क्या करें ना करें, चलिए इस बारे में बात करते हैं। लेकिन उसके पहले छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। आप सभी को बताना चाहूंगी कि इस व्रत के बारे में कृष्ण जी ने बताया था जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और कोख में ही अभिमन्यु की माता के कोख में ही जो बच्चा था वो मर गया था और उसको जीवित करके जब बच्चा हुआ तो गर्भ में ही वो जीवित हो गया और उसे जीवित पुत्रिका के नाम से जाना गया। अब इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, चील और सियारिन की कहानी आती है। पौराणिक कथाओं में कई चार सारी चीजों के बारे में विशेषता बताई गई है। तो ये कथा आप जाकर जीवित पुत्रिका वाले दिन, जो भी महिलाएं घर से बाहर नहीं जा पा रही हैं या कुछ भी उनकी समस्या हो, तो घर पर कथा कम से कम सुन लीजिए। और अगर संभव हो तो गंगा जी अगर आपके घर के आसपास है, बहुत सारे लोगों के घर के आसपास गंगा जी नहीं है, कई सारे लोग विदेश में बैठ के करते हैं व्रत को, तो आप गंगा जल कम से कम भर के कलश में सुने और गंगा जी के किनारे इस व्रत की महिमा सुनना। वहीं पर बैठकर कलश स्थापन करके पूजा पाठ अपने जो भी आपके पूर्वज जिस प्रकार से करके गए हैं, जिस भी तरह से आपके घर पर नियम अनुसार इस पूजा को किया जाता है, आप उसी प्रकार से करेंगे और इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसा कहा जाता है इस कथा को सुनने मात्र से आपके सारे पाप दोष खत्म होते हैं, आपके बच्चों की लाइफ से संकटें दूर होती हैं, स्ट्रगल्स दूर होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं। काफी सारी सब्जियां चढ़ाई जाती हैं, काफी सारे फल चढ़ाए जाते हैं, विशेष रूप से गन्ना चढ़ाया जाता है और केले के वृक्ष के समक्ष इस कथा को सुन के घट को स्थापन करके इस व्रत को पूरा किया जाता है। और महिलाएं उसके नेक्स्ट डे निर्जला व्रत तोड़ती हैं, जो पारण का समय रहेगा उसके अनुसार। तो ये काफी सारी चीजें होती हैं। और जीवित पुत्रिका व्रत के दिन बहुत सारे लोगों के घर पर जीतिया एक होता है, जो कि सोने की एक लॉकेट की तरह होती है, जैसे महिलाएं पहनती है। उस दिन अपने बच्चों को नेक्स्ट डे पहनाती है और फिर खुलवा के रख देती है, जो कि कुल के परंपरा अनुसार अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की चीजें की जाती है। तो ये काम तो आपको जरूर करना है। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप किसी को फल दे दीजिए खरीद कर, किसी को सब्जी दे दीजिए खरीद कर, जो कह दीजिए कि चढ़ाने के लिए। तो कम से कम इतना भी आपको करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन महालक्ष्मी के 16 धागों वाले व्रत का समापन है, उद्यापन है। जो भी महिलाएं इस व्रत को कर रही थी तो उनको आज के दिन सुहागन महिलाओं को 16 सुहागन महिलाओं को श्रृंगार का सामान अर्पण करना चाहिए। व्रत अगर आपने नहीं भी किया है तो भी आप इस चीज को कर सकती हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार श्रृंगार का किसी भी तरह का 5 चीज, जैसे हो गया कंघी, हो गया अलता, सिंदूर, बिंदी हो गई, चूड़ियां हो गई, आपको जो पसंद है, जो भी आपके सामर्थ्य वो डोनेट करना चाहिए। इसके अलावा महालक्ष्मी को सबसे पहले श्रृंगार का सामान अर्पण करेंगे और आज आखिरी दीपक जलाएंगे, जिसमें 16 धागों वाली दीपक जिसको मैंने बोला आपको जलाने के लिए। लेकिन आज एक कुछ खास काम आपको करना है। जिस भी महिलाओं ने या जिन लोगों ने भी 16 धागों वाली महालक्ष्मी का व्रत नहीं रखा, नहीं किया, तो वो क्या करे, वो एक सूखा गड़ी नारियल जिसे हम कहते हैं वो लेना है, ऊपर से कट करना है, उसमें घी भर लेना है, 16 धागे उसमें लगाने हैं, उसमें थोड़ा सा केसर डालना है, देसी घी डालना है, उसमें आपको शहद एक छोटा सा डब्बा ले लीजिए, पूरा उसके अंदर फिल कर दीजिए। एक छोटा सा इत्र ले लीजिए उसको उसके अंदर पूरा फिल कर लीजिए। 2 इलायची उसके अंदर डाल दीजिए और 5 प्रकार की ड्राई फ्रूट, जिसमें से काजू हो गया, आलमंड हो गया, रेसिन हो गया, मतलब जैसे हम किशमिश कहते हैं, किशमिश हो गया, पंपकिन सीड हो गया या गड़ी हो गया, कुछ भी आप उसके अंदर डालेंगे। 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स जिसे हम
पंचमेवा भी कहते हैं। और इन सबको एक कटोरे में पहले आपको थोड़ा-सा धान रख लेना है और उसके अंदर आप उस गड़ी गोले को बैठा देंगे और उसमें सारी सामग्री भरकर उस दीपक को 16 धागा वाला जो सूत जो कच्चा मिलता है उसको आपने 16 कट कर लेने हैं, 16 बना लेना है दिया का मुँह और उसके अंदर डाल के आपको सारी सामग्री डालनी है। माता लक्ष्मी के समक्ष बैठकर उसको जलाइए अपने घर पर। ये क्रिया आप किसी भी समय कर सकते हैं 14 तारीख को और वहीं बैठकर कनक धारा स्तोत्र श्री सूक्त का पाठ ज़रूर कर लीजिए। ऐसा करने से आपसे लक्ष्मी माँ हो जाएंगी प्रसन्न और आज एक कमल गट्टे के माला को अपने घर पर ज़रूर खरीद के लाएँ। माता लक्ष्मी को ज़रूर पहनाएँ और बीच-बीच में उसमें आप माता लक्ष्मी का मंत्र का कोई भी मंत्र का जाप करें। अगर नहीं कुछ जाप कर सकते, नहीं ज़्यादा प्रोनाउंस कर सकते तो श्रीम मंत्र का 108 बार तो जाप ज़रूर करें और इस जब वो जल जाए पूरी तरह से तो वो जो धान आपने रखा है उस कटोरे को और वो जो दिया जल गया उसको ले जाकर किसी भी पीपल के वृक्ष के पास छोड़कर चले आएँ और उस कटोरे को अपने घर पर लेकर आ जाए। कटोरे को नहीं छोड़ना है, अगर मिट्टी का पात्र है तो छोड़ दीजिए। तो ये जो क्रिया अगर आप कर लेते हैं ना तो विश्वास करिए आपकी लाइफ से धन की कमी कभी नहीं होगी। लाइफ में आर्थिक स्थिति आपकी कभी भी खराब नहीं हो सकती। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।